We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हरियाणा के पंचकुला में कर्ज के बोझ में दबे एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सभी के शव कार में मिलने के बाद इलाके और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में नया खुलासा हुआ तब सब हैरान रह गए। खबर है कि परिवार पंचकुला में बागेश्वर धाम में हनुमंत कथा सुनने आया था। कथा सुनने के बाद परिवार कार से वापस लौट रहा था, तभी सभी ने रास्ते में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार रात की है। पुलिस को कॉल आया। खड़ी गाड़ी में कुछ लोग गंभीर हालत में हैं। पुलिस पहुंची तो गाड़ी में 6 लोग तड़प रहे थे। उन्हें तुरंत सेक्टर 26 स्थित ओजस अस्पताल में ले जाया गया। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक और व्यक्ति तड़पता हुआ मिला, जिसे सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान सभी 7 की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि परिवार पर भारी कर्ज था। आर्थिक तंगी की वजह से परिवार ने कदम उठाया है। परिवार के पड़ोसियों ने क्या बताया, वो भी आपको सुनवाते हैं। 3 साल पहले रहती थी, फिर ये चले गए थे। 3-4 साल पहले रहते थे यहाँ पे, फिर 3 साल वहाँ रह गए नींबू वाले साइड ना। अब गिनती हिसाब तो सही नहीं है, लेकिन 3-4 साल तो हो गए यहाँ से गए हुए। हाँ। ठीक था, अपने में मस्त है, अपने काम से ही फुर्सत नहीं थी उन्हें। हाँ, कितने समय यहाँ पे रहे? 3 साल के लगभग तो रहे यहाँ। हाँ रहे। पंचकुला गए हुए अभी 1-1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, एक होली के टाइम में गई थी उनके यहाँ ना, होली के बाद तो तब वहाँ थे। उसके बाद सुना वो तो चले गए यहाँ से। मुझे बड़ा दुख लगा। फिर मैं फोन करती थी, फोन ही नहीं उठाते थे। मुझे बहुत दुख लगता, फोन क्यों नहीं उठाते। मैं कहा मैं किसी और के फोन से करूँ, करने की फुर्सत ही नहीं लगी। मैं किसी और के फोन से करना चाह रही थी फोन। है ना, 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने खाली कर दिया वहाँ से। गई मैं वहाँ मिलने, वहाँ चले गए थे वहाँ से। 2, 4, 3, 7 जने। 7 जने माँ बाप हो गए, बेटे बहू हो गए और 2 पोतियां, 1 पोता। हाँ, तो बुढ़े बुढ़िया भी खत्म हो गए। वो भी कभी पहले आपको लगा ऐसा उनका कुछ व्यवहार किस तरीके का था? ऐसे जताया नहीं उन्होंने, लेकिन हमारी इतनी उम्र हो रही ना, मैं बचपन से ही सबकी प्रॉब्लम समझ जाती थी, पर हम इतने लायक है नहीं जो हम किसी का कर सके। पर उन्हें बताया भी नहीं मैं कहीं से हेल्प कराती, कहीं से भी करती। वह पेंशन बनवाई उसने सास ससुर की बहू ने। आपकी सबसे मेन वजह क्या हो सकती है? अब ये कैसे, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए मिले हुए, उन्हें बताया ही नहीं ना कभी प्रॉब्लम। कभी कुछ ऐसा लगा ना, कभी नहीं बताई। मुझे यही लगा कि ये तो कर्जा होगा या दिक्कत हो रही होगी कुछ उन्हें, बस यही लगा। सही करवाती, कुछ करती। पार्षद ने तो एकदम पेंशन बनाई सास ससुर की। पार्षद तो बहुत अच्छा था हमारा।